Hello everyone, welcome to ASR NCRT Decoder. So today we are going to discuss about the types of cell, it means the plant cell and animal cell. In previous video, we learned about the different type of cell is prokaryotic and eukaryotic, how you can differentiate it, okay? पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें क्या ही खास है, कैसे हम पहचानेंगे कि वो सेल हमारा प्रोकैरियोटिक है, और दूसरे सेल में हम लोग क्या पढ़े थे कि कैसे हमारा सेल जो है वो यूकैरियोटिक होगा. तो आई एम गिविंग यू अ क्विक रिविजन फॉर इट. सो व्हाट इज इट, प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसका न्यूक्लियस प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ था. तो क्या था उसके न्यूक्लियस में, सिर्फ न्यूक्लियोलस है ना, मतलब कि उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी. ठीक है, जब आप प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं है. लेकिन अगर आप यूकैरियोट की सोचें तो यूकैरियोट के पास क्या होगा, यूकैरियोट जो होते हैं वो ट्रू सेल्स होते हैं, उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है. तो सारा कंटेंट जो उनका है वो पैक में बंद होगा, बैग में बंद होगा, है ना. तो द वेरी फर्स्ट डिफरेंस इज दैट ओनली. हम लोग ये कहते हैं कि प्रोकैरियोट के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, बट एक्चुअली उसके पास न्यूक्लियोलस होता है. सारे उसके जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो सेंटर में अवेलेबल होते हैं, है ना. जबकि यूकैरियोट्स के क्या होते हैं, वो बैग में पैक्ड होते हैं, वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं. द फर्स्ट डिफरेंस. सेकेंड इज व्हाट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट. मेम्ब्रेन बंद, अभी मेम्ब्रेन बनना सीखा ही नहीं है इन्होंने, कैसे बनेगा वो ये जानते ही नहीं है, तो फिर कैसे मेम्ब्रेन बंद ऑर्गेनल बनाएंगे, है ना. तभी तो इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है. जबकि हमारे यूकैरियोट के पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इन्होंने मेम्ब्रेन बनाना सीख लिया, तो अब ये सारे कंटेंट को, स्पेशल कंटेंट को बैग में बंद करके रखेंगे. जैसे एनर्जी क्रिएट करने वाले सारे कंटेंट को उन्होंने एक बैग में पैक कर दिया, नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया. जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो सेल के अंदर के कंटेंट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे, तो उसको एक बैग के अंदर बंद कर दिया, दैट इज लाइसोसोम. तो मेम्ब्रेन बंद ऑर्गेनल किनके पास है, यूकैरियोट के पास, एंड यू नोन एज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, है ना. तो ये तो हो गया फर्स्ट डिफरेंस. और भी बहुत सारी चीजें आपको प्रोकैरियोट के बारे में अलग से पढ़नी है, दैट इज द फ्लैजेला, दैट सीलिया, देन सेल वॉल. सेल वॉल जो है वो अलग अलग होगा. सेल वॉल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो भी बिल्कुल अलग अलग होंगे. अगर सेल वॉल आपका सॉफ्ट है, पेलिकल है, तो क्या कहलाएगा. अगर वो हार्ड है, कैप्सूल की तरह से है, तो क्यों है, फीचर्स कैसे हैं, है ना. तो दैट आई विल प्रोवाइड यू इन अ पर्टिकुलर डिफरेंट वीडियो. So now we are going to be focused on plant cell and animal cell. The very first difference you say कि plant cell आप किसको बोलोगे, जिसके पास सेल वॉल है. एनिमल सेल उसको बोलोगे जिसके पास सेल वॉल नहीं है. लेकिन फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है या नहीं, फंगी के पास सेल वॉल होता है या नहीं, है ना. तो बेटर तरीका है इसको याद करने का, आप एग्जाम्पल्स लो. जस्ट लाइक यू एंड प्लांट इज स्टैंडिंग टुगेदर आउटसाइड. आप और पौधा दोनों बाहर खड़े हो, बारिश होने लग गई, ठीक है. कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन आप एग्जाम्पल में ले सकते हो, जस्ट लाइक आंधी तूफान आने लग गया, बारिश आने लग गई, है ना. आप तो भाग जाओगे, प्लांट भाग सकता है क्या, नहीं. तो फिर वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेगा, ऑब्वियस सी बात है उसके पास कुछ प्रोटेक्शंस के और कुछ होने चाहिए उनके पास में. तो दैट इज द सेल वॉल. उनके पूरे सेल्स जो हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे सेल वॉल से. हमारे सेल को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ. हम लोग भाग सकते हैं. तो कहने का मतलब है एनिमल के पास सेल वॉल नहीं है, प्लांट के पास सेल वॉल है. नाउ द सेकेंड केस, यू एंड फंगी. जो आप खुखड़ी देखे होगे मार्केट में, तो आप और खुखड़ी दोनों साथ में घर से बाहर हो, खुखड़ी जमीन में लगा हुआ है, आप भी हो, बारिश होनी शुरू हो गई, आप भागोगे, खुखड़ी भागेगा, ऑब्वियस सी बात है आप भागोगे. सो यू डिडंट नीड सेल वॉल, है ना. जबकि खुखड़ी के पास सेल वॉल होना चाहिए, नहीं तो फिर तो फूल जाएगा पानी में रह करके, ठीक है. तो फंगी के पास भी सेल वॉल होता है. नेक्स्ट इज बैक्टीरिया. तो आप और बैक्टीरिया हो बाहर, अचानक से बारिश आनी शुरू हो गई, तो देन द सेम थ्योरी हियर ऑल्सो. सो व्हाट इज इट, आपके पास सेल वॉल नहीं है तो चलेगा, आप बचा सकते हो अपने आप को, बट बैक्टीरिया को सेल वॉल की जरूरत है, ठीक है. तो किसके किसके पास सेल वॉल है, प्लांट के पास, नेक्स्ट फंगी के पास, एंड नेक्स्ट इज बैक्टीरिया के पास. एनिमल को सेल वॉल की जरूरत नहीं है. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन तो दोनों के पास होनी ही चाहिए, ठीक है. कम टू द नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या है, पानी है आपके सेल के अंदर का, और मैक्सिमम आपका सेलुलर फंक्शंस जो हैं वो कहाँ होंगे, सेलुलर मेटाबॉलिज्म सब साइटोप्लाज्म में, है ना. तो साइटोप्लाज्म भी प्लांट के पास भी है और एनिमल के पास भी है. फिर आते हैं हम लोग न्यूक्लियस में. न्यूक्लियस
प्लांट के पास भी है, एनिमल के पास भी है, क्योंकि दोनों यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। नाउ कम टू द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज, नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के हो गए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ और रफ दोनों प्लांट के पास भी है, दोनों एनिमल के पास भी है। नाउ कम टू द गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वो किसके पास है? प्लांट के पास भी है, एनिमल के पास भी है। लेकिन प्लांट का जो गोल्जी बॉडी है उसको हम लोग डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। सेम थिंग इट इज, बट वी नोन एज, इट्स नोन एज डिक्टियोसोम। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? गोल्जी बॉडी के बाद क्या बनेगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम प्लांट के पास भी है, एनिमल के पास भी है ना। फिर आती है माइटोकॉन्ड्रिया की बारी। दोनों प्लांट जो हैं वो लाइव हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों को एरोबिक रेस्पिरेशन करना होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट के पास भी है, एनिमल के पास भी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट? राइबोसोम्स। तो फ्री राइबोसोम तो दोनों के पास होने ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, प्रोटीन बन रहा है तो, ठीक है ना। अब अगर बात की जाए डिफरेंसेस की, तो डिफरेंस में क्या होगा? प्लांट के पास प्लास्टिड है, एनिमल के पास प्लास्टिड नहीं है। इन वेरी जनरल यू हैव टू लर्न दिस कि एनिमल के पास प्लास्टिड नहीं है। लेटर ऑन यू कम टू नो देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स, एनिमल स्पेशली, जिनके पास प्लास्टिड होता है ना। बट इन जनरल हमको क्या लेके चलना है कि एनिमल के पास प्लास्टिड नहीं होता है। प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड जो है वो कंटेंट, बंद, अपने अंदर कंटेंट रखने वाला एक बैग है। किस तरह का कंटेंट? इधर कलरफुल और स्पेशली ग्रीन कलर, एंड नेक्स्ट इज कलरलेस। तो एक वो बैग जिसके अंदर हरे रंग का बुरादा भरा हुआ है, वो प्लास्टिड, क्योंकि वो ग्रीन कलर का चीज अपने अंदर रख रहा है, तो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। अनदर बैग जिसके पास ग्रीन नहीं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के प्लास्टिड्स हैं, तो वो कहलाएगा क्रोमोप्लास्ट। एक और बैग है जिसके अंदर कलरलेस चीजें भरी हुई हैं, तो वो क्या कहलाएगा? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। आपका जो ल्यूकोप्लास्ट है उसमें ल्यूकोप्लास्ट का और भी अलग अलग काम है। स्टोरेज अगर वो कर रहे हैं तो वो तेल को स्टोर करेंगे, स्टार्च को स्टोर करेंगे, इलायोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, ठीक है ना। क्रोमोप्लास्ट जो है वो क्या है? वो भी हेल्प करता है इन स्टोरेज ऑल्सो। एंड एक्चुअली जो भी ज़ैंथोफिल एंड कैरेटिन्स होते हैं, कैरेटिनॉइड्स, वो सब इसमें पाए जाते हैं। तो ये आपको हेल्प करेंगे स्टोरेज ऑफ फूड में भी और फोटोसिंथेसिस में भी, है ना। तो हमने प्लास्टिक पढ़ा, प्लास्टिक का क्या काम था? स्टोरेज करना और फोटोसिंथेसिस करना। ये प्लांट में है, एनिमल में नहीं है ना। तो क्या क्या डिफरेंस था? सेल वॉल प्लांट में है, एनिमल में नहीं है। प्लास्टिड प्लांट में है, एनिमल में नहीं है। अब बात करें वैक्यूल की, तो वैक्यूल क्या है? एक बैग है, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो या तो आप वेस्ट रूम, नहीं, इसको स्टोर रूम बोलो, है ना। स्टोर रूम मतलब जो आपके काम का नहीं है आप वो भी अपने स्टोर रूम में जाके छोड़ देते हो, जो काम का है उसको भी लेटर ऑन जिसको इस्तेमाल करना है वो भी आप जाके स्टोर रूम में छोड़ आते हो। बिल्कुल वैसे ही क्या है आपका वैक्यूल? एक स्टोर रूम है। काम की चीजें भी, बेकार चीजें भी उसी में भरी पड़ी हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही वैक्यूल जो है वो प्लांट में एक होता है, ठीक है, और बहुत बड़ा होता है। जबकि एनिमल में वैक्यूल छोटे छोटे और खूब सारे होते हैं। किसी किसी एनिमल में वैक्यूल नहीं भी होते हैं, ठीक है। हम लोगों को वैक्यूल की क्या ही ज़रूरत है, हमारे पास तो अपना पर्टिकुलरली एक्सक्रीटरी सिस्टम है और अच्छा खासा वर्क करने वाला है ना। तो वो सारे अनडेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको वैक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जस्ट लाइक अमीबा, है ना। तो वैक्यूल प्लांट में है, एनिमल में है, छोटा है, बहुत सारा है। काउंट में अगर काउंट करो तो 2 4 6 मिल जाएंगे। अगर आप प्लांट में देखो तो बड़ा सा वैक्यूल है, और कैसा है? बहुत बड़ा सा, और एक है ना। अब बात है कि आप स्टोर रूम में, स्टोर, मान लो कि आपका जो स्टोर रूम है वो बलून का है, बना हुआ है। आप चीज़ें भरते जाओगे, वो खूब सारा खींचता चला जाएगा, वो जगह ज़्यादा एरिया कवर करता चला जाएगा। बिल्कुल वैसे ही तो आप जब भी प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखे होगे तो आपने देखा होगा कि न्यूक्लियस कहाँ होता है? किनारे, पेरीफेरी पे, है ना। जस्ट लाइक दिस इज द शेप ऑफ द सेल, तो हियर द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, एंड पूरा ज़्यादा सा एरिया कौन कवर करके रखता है? आपका वैक्यूल कवर करके रखता है क्या? तो वैक्यूल जो है वो न्यूक्लियस को धक्का दे देता है, और न्यूक्लियस कहाँ पहुंच गया? बिल्कुल किनारे, पेरीफेरी पे, है ना। तो सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं, बाकी कंटेंट्स भी पहुंच जाते हैं। आई विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन। सो व्हाट इज इट कि हमारा जो वैक्यूल है वो एक है। वैक्यूल बहुत सारे हैं, वैक्यूल बड़ा है, वैक्यूल छोटा है। एनिमल में छोटा था, बहुत सारा था, प्लांट में एक था, बड़ा सा था, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई मेन डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि एनिमल के पास, अब एनिमल के पास सेंट्रियोल है, प्लांट के पास नहीं है। सेंट्रियोल क्या होता है?
सेंट्रियोल एक स्ट्रक्चर है जो सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है। 2 फाइब्रिन्स होते हैं, एक इस तरह से और एक दूसरा इस तरह से लाई करता है, मतलब 90 डिग्री पे एक दूसरे को लाई करते हैं। ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं जिससे कि सेल हमारा डिवाइड करेगा। तो अगर आप ये सोचो कि अगर जो सेंट्रियोल है वो एनिमल के पास है, एनिमल सेल डिवाइड करेगा, प्लांट सेल को भी डिवाइड करना होता है, तो फिर प्लांट सेल के पास सेंट्रियोल क्यों नहीं है? एक्चुअली में प्लांट सेल जो होता है वो डिवाइड करता है सेंट्रियोल के हेल्प से नहीं, उसमें मिडिल लेमा फॉर्मेशन होता है और सेल डिवाइड करता है। तो ओके, तो सेंट्रियोल की ज़रूरत प्लांट को नहीं पड़ती है ना। तो ये हो गया हमारा मेन डिफरेंस। अब अगर बात की जाए कि हमारा जो वैक्यूल है वो तो प्लांट में बहुत बड़ा था, जब भी हम प्लांट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें सेंटर में न्यूक्लियस ना मिलके, जब एनिमल सेल में आपको सेंटर में न्यूक्लियस मिलेगा, प्लांट सेल में आपको पेरीफेरी में न्यूक्लियस मिलेगा। ऐसा क्यों? आप ऐसा एग्जाम्पल लो, बहुत बड़ा सा ड्रम पानी से भरा हुआ, ठीक है, मतलब जो उसका ओपन एरिया है वो काफ़ी बड़ा सा, या फिर आप स्विमिंग पूल ले लो, ठीक है, स्विमिंग पूल पानी से भरा हुआ है। एक बड़ा सा गेंद, एक छोटा सा गेंद रखो पहले उसमें, फिर उसके जस्ट बगल में बड़ा सा गेंद रखो। होगा क्या? बड़ा वाला गेंद जितना सरफेस एरिया एक्वायर करेगा, छोटा वाला गेंद उतना किनारे भागता चला जाएगा। जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा, जितना ज़्यादा ये बलून बड़ा होते चला जाएगा, उतना बगल वाला बलून जो है वो उधर धक्का खाते जाएगा, बट छोटा वाला बॉल दूर भागेगा, बड़ा वाला बॉल बड़ा हो रहा है। लाइक दैट ओनली आपका जो पूरा सेल है उसमें पानी भरा हुआ है, मतलब पूरा सेल स्विमिंग पूल है, उसमें पानी भरा हुआ है। जैसे ही पानी में एक बलून है, दैट इज़ योर वैक्यूल, उसमें कंटेंट भरता जाएगा, बलून बड़ा होते चलेगा, तो जो साइड की चीज़ें हैं वो कहाँ जाएंगी? वो और किनारे धक्का खाएंगी ना। तो लाइक दैट ओनली आपका वैक्यूल बड़ा होगा तो न्यूक्लियस एक सेंटर में आ गया, न्यूक्लियस और बाकी सारी चीज़ें आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, सारी चीज़ें किनारे किनारे जाके लग जाएंगी, क्योंकि बीच का सारा जगह किसने ले लिया है? वैक्यूल ने। आ गया समझ में? सो दिस इज द मेन डिफरेंस ऑफ इट, प्लांट एंड एनिमल सेल, and later on we will discuss it later. Thank you.